सन 1630 शिवनेरी दुर्ग में एक महान आत्मा का जन्म हुआ, शिवाजी। माता जीजाबाई ने उन्हें धर्म, नीति और स्वतंत्रता का पाठ बचपन से ही सिखाया। यही बालक आगे चलकर एक साम्राज्य की नींव रखने वाला था। किशोर शिवाजी सह्याद्री की घाटियों में अपने मावल सैनिकों के साथ खड़े होकर स्वराज्य का संकल्प लेते हैं। उनका संकल्प था अन्याय और अत्याचार से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य। 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने चतुराई से तोरण किले पर अधिकार किया। यह पहली जीत उनके स्वराज्य की शुरुआत थी। एक एक कर शिवाजी ने राजगढ़, सिंहगढ़, कोढ़ाणा जैसे किलों को जीतकर स्वराज्य को विस्तार दिया। ये किले उनकी रणनीति का प्रमाण थे। माँ जीजाबाई ने शिवाजी को नीति, न्याय और धर्म के आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी। उनका हर निर्णय माँ की प्रेरणा से सशक्त होता था। शिवाजी ने मावल जातियों को संगठित कर एक अनुशासित और समर्पित सेना तैयार की। ये सैनिक पहाड़ी युद्ध में निपुण थे और शिवाजी के लिए जान भी देने को तत्पर रहते। शिवाजी ने बीजापुर की आदिल शाही सत्ता को चुनौती दी। छोटे छोटे किलों को छीनते हुए उन्होंने अपने साहस से समूचे दक्षिण को चौंका दिया। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, तब शिवाजी ने चतुराई से अपने वांगनख को उसका वध कर दिया। यह घटना उनकी रणनीति और साहस का प्रतीक बनी। अफजल खान की मृत्यु के बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने आदिल शाही सेना को करारी शिकस्त दी। यह उनकी सबसे चर्चित जीतों में से एक बन गई। अब बारी थी दिल्ली के बादशाह औरंगजेब से टक्कर लेने की। शिवाजी ने मुगलों की जकड़न से दक्षिण को आज़ाद कराने की ठान ली। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी से समझौते के लिए भेजा। शिवाजी ने रणनीति से कूटनीति का रास्ता अपनाया और अस्थायी संधि की। जब शिवाजी आगरा पहुंचे, वहां उन्होंने अपमानित किया गया, लेकिन शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि वहां से चतुराई से बच निकलने की योजना बनाई। शिवाजी ने मिठाई के डिब्बों में छुपकर आगरा से पलायन किया। यह पलायन उनकी चतुराई और साहस का बेजोड़ उदाहरण बन गया। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने फिर से स्वराज्य की पुनः स्थापना की और अपने राज्य को मजबूती से खड़ा किया। 1674 में रायगढ़ में भव्य समारोह हुआ, जहाँ शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना थी। छत्रपति बनने के बाद शिवाजी ने एक संगठित प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। मंत्रिमंडल, न्याय प्रणाली और राजस्व व्यवस्था, सब कुछ अनुशासित और जनता के हित में था। शिवाजी ने समुद्री सुरक्षा के महत्व को समझा और एक मजबूत नौसेना बनाई। किलों के साथ साथ समुद्र भी अब उनके नियंत्रण में था। शिवाजी ने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके राज्य में हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग सुरक्षित और समान अधिकारों के साथ रहते थे। शिवाजी और औरंगजेब के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा। मुगल साम्राज्य की विशालता के सामने शिवाजी ने चतुराई हमेशा उन्हें बढ़त दिलाई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी शिवाजी अभियान पर निकले। उनका लक्ष्य था एक समरस और स्वतंत्र भारत की नींव तैयार करना। शिवाजी केवल योद्धा नहीं, एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वो आम किसान हो या कोई सेनापति। शिवाजी ने किसानों के लिए करों को कम किया, सूखा राहत की व्यवस्था की और जन कल्याण को प्राथमिकता दी। वो जनता को ही अपना असली बल मानते थे। शिवाजी की दुर्ग नीति इतनी सुदृढ़ थी कि कोई भी दुश्मन आसानी से उनके किलों तक नहीं पहुंच सका। किलों की रक्षा में उन्होंने बेजोर रणनीति अपनाई। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को शासन की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया। वो चाहते थे कि स्वराज की मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहे। शिवाजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन अंतिम सांस तक वो अपने स्वराज की और प्रजा की चिंता करते रहे। 1680 में यह महान योद्धा परमात्मा में विलीन हो गया। 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूब गया। प्रजा, सैनिक, मंत्री सबने अपने प्रिय राजा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। शिवाजी के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी ने गद्दी संभाली और वे अपने पिता की तरह साहसी थे और स्वराज्य की रक्षा के लिए जीवन भर लड़े। शिवाजी महाराज की विचारधारा ने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने शिवाजी को अपना आदर्श माना। आज भी शिवाजी महाराज भारत के कोने कोने में सम्मानित हैं। उनकी मूर्तियां, स्मारक और विचार
लोगों के दिलों में आज भी जीवंत हैं। शिवाजी केवल एक राजा नहीं, एक विचार हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है साहस, न्याय और स्वतंत्रता के लिए डटे रहें। वो आज भी हर भारतीय के हृदय में अमर हैं। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।